नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भी कब तक और कैसा होगा विस्तार, और साथ ही निगम मंडलों की नियुक्तियों का क्या होगा। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं पूरा घटनाक्रम किस तरह से तेजी से बदल रहा है। आपने सुना और देखा होगा कि बिहार चुनाव परिणाम में जिस तरह एनडीए को ऐतिहासिक विजय मिली है, उसके बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नई ऊर्जा का सृजन हुआ है और अब इनकी नज़र है आसाम और पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल सबके निशाने पर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस तरह पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में लेती है। इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, 365 दिन कभी भी चुनाव करा लो। लेकिन उसके पहले अब 20 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण है। उसके बाद मुझे लगता है भाजपा के लिए सबसे बड़ा टास्क है, वह है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के जो बिहार के प्रभारी बनाए गए थे, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली थी, वो थे धर्मेंद्र प्रधान। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर जो अंदर खाने से खबर है कि संघ भी तैयार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता भी इस नाम पर सहमत हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की अन्य गतिविधियां शुरू होगी। अब सबसे पहले होगा मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर चल रहा कि कौन निगम में जाएगा नहीं जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रीय शासन संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी की कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं, नेताओं के साथ उन्होंने कई बैठकें की, लेकिन अभी तक उसको फाइनल रूप नहीं दिया जा सकता। कुछ नामों को लेकर विवाद है, लेकिन किनको जिम्मेदारी दी जानी है, यह नाम लगभग फाइनल किए जा चुके हैं। उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिस पे अभी एक दो बार चर्चा होगी और उसके बाद ही उस पर मुहर लगाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये काम भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत जल्दी जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी इच्छा होती है कि सरकार उनकी है तो उनको भी सत्ता में भागीदारी का कुछ अवसर मिले। तो लगभग सरकार के भी 2 साल हो गए हैं, तो इस कारण संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस पर जल्दी निर्णय होगा। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, जो इस समय चारों तरफ चर्चा चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं होगा तो कब होगा। मैं इस पर जो मेरी दोनों सोर्स बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, लेकिन इस साल इस बात की संभावना कम है। उसके पीछे मैं कारण आपको बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होगा। 2 साल के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों का देखा जाएगा कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसलिए उनको 2 साल का समय दिया गया। तो 2 साल के समय के बाद ही मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में आगे रखना है नहीं रखना है, या अगर रखना भी है तो कैसे रहेंगे, ये सब पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक इस बात की संभावना कम है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। हाँ, एक बात और है कि मोहन यादव सरकार के जब 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो हर जगह 2 साल के प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि सरकार ने जो बेहतरीन काम किए हैं जनता के बीच, उसमें भी मंत्रियों को जाना होगा। हर ज़िले में जाकर बताएंगे कि मोहन यादव सरकार ने 2 साल में क्या काम किए हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे काम हुए हैं, तो उन कामों को जनता में जाकर बताया जाएगा कि काम तो किया है, लेकिन जनता को जानना भी ज़रूरी है क्या काम है। ऐसी स्थिति में अभी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो अगले साल में होगा, और शायद हो सकता है मकर संक्रांति के बाद हो, क्योंकि उसके पहले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम बनेगी। हो सकता है मध्य प्रदेश से कुछ वरिष्ठ नेता, उसमें हो सकता है एक आध मंत्री भी हों, 1-2 जो कि इनकी संगठन में जाएं और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए कि पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें हैं, तो मध्य प्रदेश से भी किसको संगठन में लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी कि वरिष्ठ नेताओं में किसी को हो सकता है कोई मंत्रिमंडल का सदस्य चला जाए, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बीडी शर्मा भी राष्ट्रीय महामंत्री या उपाध्यक्ष बन सकते हैं। इन सब नामों पर विस्तार से चर्चा हो रही है और किया जा रहा है। ये सब मुझे लगता है 20 को बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार की शपथ के बाद इस पर भी निर्णय होगा। फिर आगे सब चीज़ तय होंगी। इस कारण विस्तार तो होगा मंत्रिमंडल, लेकिन इतना जल्दी होगा इस बात की संभावना कम है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी जो चर्चा है उसमें गाइडलाइन भी तय होनी है कि किस तरह से मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए, क्योंकि जो शुरू में मंत्रिमंडल बना था तो उसमें जल्दीबाजी में थे, कई लोगों को ऐसे मौका मिल गया जो नए थे, कुछ बहुत लोगों को मौका नहीं मिला जो 4 बार 5 बार 6 बार विधायक हैं। इस कारण इस पर भी चर्चा होगी क्या वरिष्ठों को मौका दिया जाए नहीं, या फिर एक गाइडलाइन भी बनाई जा सकती है कि क्या गाइडलाइन सबसे बड़ी इस बात पर होगी कि क्या पहली बार के जो विधायकों को मंत्री बना दिया जाएगा उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए कि नहीं। हालांकि अगर गुजरात पैटर्न की बात करो, जिस तरह गुजरात में मंत्रियों से एक साथ इस्तीफा लेकर सबके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उसमें 10 मंत्रियों को ड्रॉप भी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के बारे में भी ऐसा सोचा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है कि सबसे इस्तीफा ले लिया जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, किनको शामिल किया जाए वो सब बाद में तय हो। और जो गाइडलाइन है, क्योंकि उसमें अगर ये होता है कि पहली बार के जो विधायक मंत्री बने हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है जब उमा भारती जी के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे, फिर जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उसमें जो पहली बार के जो भी विधायक थे मंत्री बने हुए थे, जो उमा भारती मंत्रिमंडल में बन गए थे, उनको हटा दिया गया था। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कई बहुत वरिष्ठ विधायक हैं उनको मौका नहीं मिला, पहली बार वालों को मौका मिल गया। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में 4 राज्य मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने मंत्री बन गए हैं, क्या इन पर भी विचार होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो गुजरात में तो पहली बार के कई विधायकों को मंत्री बनाया गया, इवन जो पहली मुख्यमंत्री भी पहली बार के विधायक हैं। लेकिन ये सब जब चीज़ें तय होंगी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन के बाद। साथ ही निगम मंडलों को लेकर मैं बात कर रहा आपसे, निगम मंडलों में भी इस बात की चर्चा है कि क्या पूर्व मंत्री या पूर्व विधायकों को बनाया जाए ना बनाया जाए, जो चुनाव हार गए उनको बनाया जाए ना बनाया जाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि सिंधिया जी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि उनके 1-2 जो खास हैं जो चुनाव हार गए उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए, जिसमें इमरती देवी का नाम सबसे पहले है कि क्या उनको किसी निगम मंडल की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि लगातार 2 चुनाव हार गई हैं। पिछले बार चुनाव हारने के बाद भी उनको निगम मंडल की जिम्मेदारी दी गई थी, अब इस बार दी जाती है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इमरती देवी अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा है ग्वालियर से, उस पर निर्णय होना है। दूसरी जो जैसे रामनिवास रावत की बात करें, रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव से पहले आए थे, फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, आनंद फानंद में वन एवं पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, लेकिन वो उपचुनाव हार गए थे। ऐसे में उन पर भी विचार होना है कि क्या किया जाए। यदि नियम शिथिल किया जाता है तो हो सकता है पुराने चुनाव हार चुके कुछ पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को निगम मंडल में मौका दिया जाए। अगर गाइडलाइन बन जाती है कि नहीं देना तो फिर इन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।